क्या अब भी मुस्लिम उम्मा का ज़मीर नहीं जाग सकता? दुश्मन तो आपके सामने खड़ा है और मुसलसल आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे सवाल कर रहा है। इस्राएली फौज के तर्जुमान ने जो बयान दिया है, किसी गैरतमंद मुस्लिम का ईमान और उसकी गैरत जगाने के लिए ये काफी होना चाहिए। इस बयान पर ईरान ने रद्देमल दिया, लेकिन बाकी तमाम मुस्लिम दुनिया खामोश रही। इस्राएली फौज के तर्जुमान डैनियल हॉगरी ने कहा कि हम गजा की पट्टी के अंदर एक वसीओ अरीज जमीनी ऑपरेशन कर रहे हैं। हम बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ते रहेंगे। हमारी सरगर्मियां मजीद जारहाना होंगी। हम जंग के मराहिल में मजीद आगे जाएंगे और बहुत तेजी के साथ अपना मकसद हासिल करके रहेंगे। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद गजा की पट्टी पर से मुसलमानों के वजूद को खत्म करना है। न सिर्फ ये, बल्कि मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना है और यहाँ हैकले सुलेमानी को तामीर करना है। अगर किसी मुसलमान का इस पर ईमान जागा या गैरत जागी तो वो ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जिन्होंने इस पर रद्देमल देते हुए कहा कि इसराइल जंग हार जाएगा, चाहे वो 1 साल तक मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर गजा पर बमबारी करता रहे, इसको जारी रखे। इसके बावजूद इसराइल को इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि फलस्तीनी जंगजू अपनी बनाई हुई सुरंगों में अपनी फौजी तैयारी दिखा रहे हैं। वो अपने हथियार खुद तैयार करते हैं और कोई नहीं जानता कि इन हथियारों की टेक्नोलॉजी क्या है। जब कोई ये नहीं जानता तो फिर इनका मुकाबला कैसे किया जाएगा? इसराइल के खिलाफ वो अपनी कार्रवाइयां खुद डिजाइन कर रहे हैं और किसी को नहीं पता कि हमास और फलस्तीनी जंगजू अब किस नई स्ट्रेटजी के साथ, किस नई प्लानिंग के साथ सामने आएंगे। मुसलमानों का जमीर तो न जाने कब जागेगा, लेकिन आप ये अंदाजा कीजिए कि हमास ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन से पंगा लिया। हमास को ये पता था कि ये दुश्मन एक ही झटके में हमें निस्तो नाबूद कर सकता है, लेकिन सबसे पहले जब इस हमले के बाद 7 अक्टूबर को हमला हुआ और 9 अक्टूबर को हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह इस्माइल हानिया सामने आए, तो उन्होंने कहा कि हमास की जानिब से इसराइल पर हमला करना ये बड़ा चैलेंज नहीं था। बड़ा चैलेंज ये था कि हम जो हिकमत अमली बना रहे हैं, जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इसकी खबर दुश्मन तो दूर, हमारे अपनों को भी नहीं होनी चाहिए। कोई ना जान सके कि अब की बार हम किस स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं, और इसमें वो भरपूर कामयाब भी हैं अब तक।